आदाब दोस्तों, मैं मोहम्मद खालिद स्ट्रांग सिग्नल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमने आपसे पहले भी ऐसी स्टोरियां लेकर आ रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट क्या-क्या वर्डिक्ट दे रहा है और सरकारें कितनी कॉम्पिटेंट हैं। सिर्फ जम्मू कश्मीर की सरकार नहीं, पूरे हिंदुस्तान की सरकारें कितनी कॉम्पिटेंट। 2004 से लेकर आज 2026 है। 2026 तक एक लेटर, वो लेटर जो एक कमीशन, जिस कमीशन को जिस जिन कमेटीज़ को, अदर बैकवर्ड क्लास की कमेटीज़ या एसटी एससी की कमेटीज़ हैं, उन कमेटीज़ को जब ये कानून पास हुआ ओबीसी का, एक मेमोरेंडम डिसाइड करने में इतना टाइम लगा और वो मेमोरेंडम डिसाइड करने से यूपीएससी के एस्पिरेंट्स अफेक्टेड रहे, अदर बैकवर्ड क्लासेस के क्रिमिनल ईयर डिसाइड करने में। और क्रिमिनल ईयर डिसाइड करने में सुप्रीम कोर्ट ने आज क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने यूनियन गवर्नमेंट यानी 9 हाई कोर्ट के जजों के डिवीजन बेंचों के वर्डिक्टों को अपहोल्ड करके कुछ 90 बच्चों को रिलीफ दिया, जिनकी नौकरियां अदर बैकवर्ड क्लासेस के सर्टिफिकेट मजिस्ट्रेटों ने रोक रखे, यानी तहसीलदारों ने रोक रखे थे और उनको यूपीएससी की सर्विस में नौकरी नहीं मिली। यूपीएससी एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद इन लोगों को नौकरी इसलिए नहीं मिल रही थी कि एक तहसीलदार ने इनका सर्टिफिकेट रोक रखा था। यानी जो जो यूपीएससी का एग्जाम क्वालिफाई करता है, पीएससी का व्यक्ति या प्रमोटेड कोई तहसीलदार उसको ये चीज़ नहीं दे रहा है, क्योंकि उसको यूनियन गवर्नमेंट की पॉलिसी समझ नहीं आ रही है रिजर्वेशन की। ओबीसी रिजर्वेशन को, ये क्रिमिलियर को लेकर विवाद है। इस विवाद को सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली कहा कि यूनियन गवर्नमेंट यानी जो जम्मू कश्मीर की नहीं, हिंदुस्तान की जो पार्लियामेंट है, जो कंकरेंट लिस्ट में कानून बनाती है, वो इनकम्पिटेंट है। उसको पहले डायरेक्शन दी गई कि आप कानून बनाइए, लेकिन उन्होंने कानून सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ के लिए बनाया कि किन लोगों की, कौन से लोग एग्जेम्प्टेड हैं क्रिमिनल ईयर से, किन लोगों की सैलरी इंक्लूड होकर भी उनको ओबीसी सर्टिफिकेट दिया जाएगा। वो अनएम्पावर्ड माने जाएंगे। उनकी 8 लाख से बिलो सैलरी है तो उनके बच्चों को ओबीसी का सर्टिफिकेट देना है। सुप्रीम कोर्ट में ये केस पहुंचा जब मद्रास हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने एक यूपीएससी के एस्पिरेंट्स को रिलीफ दिया कि यूनियन गवर्नमेंट इसको नौकरी दे दे, इसकी सर्टिफिकेट का वेरिफिकेशन करे, इसका जो क्रिमिनल ईयर का सर्टिफिकेट है वो सर्टिफिकेट वैलिड है, इसको यूपीएससी की जो नौकरी है उसमें लगाया जाए। लेकिन वहीं पे तमिलनाडु सरकार मद्रास हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच की जजमेंट को चैलेंज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में आई और सुप्रीम कोर्ट ने वेडनेसडे को इस वर्डिक्ट को, जो रिजर्व किया था अक्टूबर 30 को, वेडनेसडे को अनाउंस किया। और वेडनेसडे को इस वर्डिक्ट को जो अपील थी यूनियन गवर्नमेंट की तरफ से, उसको डिसमिस किया और डायरेक्शन ये दी कि जो लोग इसमें बेनिफिशरीज हैं उनको नौकरियां दी जाएं, क्योंकि पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर, जो लोग पब्लिक सेक्टर में प्राइवेट में नौकरी करते हैं, यानी कोई बिजनेसमैन है, कोई दुकानदार है, कोई छोटा मोटा बिजनेसमैन है, कोई बहुत बड़ा उद्योगपति है, इनको कैटेगराइज करने के लिए यूनियन गवर्नमेंट को एक मेमोरेंडम गया कि आप इनको कैटेगराइज करके जिनकी इनकम एक्सीड होती है 8 लाख से, उनको ओबीसी इशू करना है या नहीं करना है। लेकिन उनको ओबीसी इशू करना है कि नहीं करना है, ये चीज़ यूनियन गवर्नमेंट ने डिसाइड नहीं की और इन लोगों को रोकते रही। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया कि इनको आपने इनको रोकना नहीं है। जो प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं उनकी क्या भी सैलरी है, गवर्नमेंट सेक्टर में अगर
कानून बना है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो है उसकी कितनी भी सैलरी है उसको ओबीसी उसके बच्चे को बेनिफिट नहीं मिलेगा, वो क्रीमिलियर में बाहर हो जाएगा और वो बाहर ही रहेगा। ये वर्डिक्ट आया है सुप्रीम कोर्ट का, अब ये बाइंडिंग है क्योंकि रिट पिटीशन डिसमिस हो गई है और 9 हाई कोर्ट के जजों के वर्डिक्ट अपहोल्ड हुए हैं जिन्होंने इनको रिलीफ दिया है और उन लोगों की अब नौकरियां लगेंगी। ये सबसे बड़ा रिलीफ है और ओबीसी के सारे कैंडिडेटों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट खबर है। इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लेकिन उसके बावजूद जब आप कहीं किसी तहसीलदार के पास इनकम ओबीसी का सर्टिफिकेट लेने जाते हैं, अगर वो आपका एग्रीकल्चर लैंड के अलावा कोई चीज़ इनकम में इंक्लूड करता है, उस कोई सैलरी सर्टिफिकेट प्राइवेट इंस्टीट्यूशन का या प्राइवेट किसी बिजनेसमैन का वहाँ से उठा के करता है, तो वो आज के बाद कोई भी तहसीलदार, जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय ये इशू करते हैं, सारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेटों के लिए इम्पॉर्टेंट है वो डायरेक्शन दें सारे तहसीलदारों को कि ओबीसी इशू करने में अब ये चीज़ सुप्रीम कोर्ट ने कह दी है, जब तक यूनियन गवर्नमेंट इस पर कानून नहीं बनाती कि 8 लाख से इनकम जिस प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले व्यक्ति की एक्सीड होती है तो उसको आप इनकम में इंक्लूड नहीं कर सकते जिस वक्त आपको ओबीसी सर्टिफिकेट इशू करना। उसके बाद जो लोग नौकरी ले लेते हैं, जब वो क्रिमिलियर में फंस जाते हैं वेरिफिकेशन के टाइम पे, तो वेरिफिकेशन के टाइम पे जो अधिकारी वेरिफिकेशन करते हैं उनके लिए भी ये वर्डिक्ट बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि वो किसी की नौकरी ना रोकें, वो आर्बिट्रेरी माना जाएगा, वो उसके मौलिक अधिकारों का हनन माना जाएगा क्योंकि यूनियन गवर्नमेंट इनकम्पिटेंट है। उन्होंने वो ये कह रहे हैं कि भाई अडानी अंबानी के बच्चे को भी ओबीसी मिले, हम इस पे कानून नहीं बनाएंगे, हम रिजर्वेशन को क्लियर नहीं करेंगे। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिन लोगों ने यूपीएससी का एग्जाम क्वालिफाई किया है, इतने सालों से आपने उनको रोक के रखा हुआ है, लिहाजा ये जो अनपढ़ लीडर बने हुए हैं, जो टीचरों के एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए कहते हैं इनका एग्ज़ाम नहीं होना चाहिए, लेकिन हम अपने माध्यम से कहते हैं कि इन लोगों का भी एग्ज़ाम होना चाहिए ताकि इनको सुप्रीम कोर्टों के वर्डिक्ट और कानून की समझ आ जाए, ताकि ये भी ही कानून लाएं कि भाई अडानी अंबानी जब इनकम क्राइटेरिया 8 लाख का है, आपने सिर्फ कानून में प्रिस्क्राइब्ड सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय को कर दिया और उस गवर्नमेंट एम्प्लॉय को आप सैलरी सिर्फ 3000 की 4000 की टीचर को भी देते हो। उसका लेवल पता है टीचर का लेवल क्या है? लेवल अलग दे रहे हो, उसको परमानेंट एम्प्लॉयमेंट नहीं दे रहे हो, लेकिन उसको टीचर इंक्लूड कर दिया, उसके बच्चे को सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। वहीं पे एक उद्योगपति जो बड़े-बड़े बिजनेस कर रहा है उसको सर्टिफिकेट मिलेगा। ये अब सुप्रीम कोर्ट ने जो वर्डिक्ट दिया है उसने इसलिए दिया है कि यूनियन गवर्नमेंट ने इसका कानून पारित नहीं किया। लिहाजा अब कोई भी एम्प्लॉय अगर किसी व्यक्ति को ओबीसी लेने से रोकता है, वो कितना बड़ा उद्योगपति है, उसकी इनकम एक्सीड करती है 8 लाख से, वो ओबीसी सर्टिफिकेट लेने के लिए लायबल है। लेकिन गवर्नमेंट एम्प्लॉय की अगर इनकम एक्सीड होती है तो उसका बच्चा ओबीसी सर्टिफिकेट लेने के लिए लायबल नहीं है। अगर ले भी लेगा तो वो नौकरी नहीं कर सकता है इस वर्डिक्ट के बाद। आप ऐसे ही अपडेटों के लिए जुड़े रहिए द स्ट्रांग सीरियल के साथ। धन्यवाद।